हमारा लेक्चर वो बेसिकली है कि भाई हाउ वी कैन क्रिएट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म इन वर्डप्रेस। हमारे पास दो किस्म के तरीके होते हैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के। बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म हम लोग कहते हैं कि चीज़ को है लाइक हम लोग कभी कभार अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, हमें कोई हेल्प चाहिए होती है या हमारी कोई क्यूरी होती है, तो हम लोग उनकी कॉन्टैक्टर्स के पेज के ऊपर या उनके हेल्प के पेज पर जाते हैं। वहाँ पर जाके हम लोग फॉर्म को फिल आउट करते हैं और उनको अपना मैसेज सेंड कर देते हैं। वो वाला मैसेज जाता है कहाँ पर है, वो उनकी ईमेल पर जाता है। अब ऐसे तो बहुत से प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू हम लोग वो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे उसका नाम है WP फॉर्म्स। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन, एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ WP फॉर्म्स। WP फॉर्म लिखें की बात है यार। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म बिल्डर फॉर वर्डप्रेस, ये वाला फॉर्म मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। लेकिन कुछ थीम होते हैं उनके अंदर जब हम लोग डेमो लगाते हैं तो उस डेमो के अंदर जो फॉर्म बना होता है ना, वो एक प्लगइन का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वो उसके थ्रू बने होते हैं। लेकिन उसके अंदर होता है कि हमें बने वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल रहे होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा। लेकिन पहले जरा मैं WP फॉर्म करवा दूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप वहाँ पे भी भैया कुछ वाले फॉर्म को रिप्लेस कर दो। आपको भी अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का नहीं यूज़ करना, हमने WP फॉर्म लगाना है। वहाँ पे भी लग गया, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म टू स्टार्ट कलेक्टिंग लीड्स। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढता हूँ WP फॉर्म्स, ये पड़ा हुआ है हमारा। मैं इसके अंदर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, मैंने क्लिक किया, ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ना 2-3 टाइप के होते हैं। एक ऐसा फॉर्म भी होता है उसका नाम होता है साइन अप फॉर न्यूज़लेटर। उसके अंदर क्या होता है, खाली यूज़र की ईमेल और सेंड का बटन होता है। वो बेसिकली क्या होता है, यानी कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट से डेट्स रिसीव करना चाह रहा होता है ना, वो खाली आपको अपनी ईमेल वहाँ पे एंटर करके सेंड कर देते हैं। उससे क्या होता है, आप उसके पास आपके पास उसकी ईमेल आ जाती है, और आपके पास जब भी कोई न्यू ब्रांडिंग वगैरह आती है तो आप जब भी ईमेल बाकी को सेंड कर रहे होते हो तो साथ में उनकी भी ईमेल ऐड करके, इस तरह अगर आप कभी गलती से किसी वेबसाइट को अलाउ कर दो कि हाँ भाई हमारी ईमेल के ऊपर प्रमोशनल ईमेल भेजे, ईमेल बहुत भर नहीं जाता, वो भेजते रहते हैं। इवन कि अगर आप फेसबुक की नोटिफिकेशन ऑन करते हैं ईमेल पे आती नहीं रहती, तो ये वही काम होता है। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर एक फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं हम लोग डोनेशन फॉर्म। एक होता है क्विज फॉर्म, एक होता है एकेडमिक फॉर्म। यानी कि बेसिकली बात ये फॉर्म के टाइप्स हैं। ठीक है, मेन चीज़ है क्रिएट करना और ऑप्शन को यूज़ करना। फिर कुछ तो हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं बने बनाए। ये आ रहा है सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिसके अंदर खाली नेम लेगा यूज़र, अपना नेम एंटर करेगा, अपनी ईमेल और अपना मैसेज। फिर एक ये आ रहा है न्यूज़ लेटर साइन अप फॉर्म, बेशक नाम बेशक न लें, ईमेल ले लें सिर्फ और सिर्फ आप लोग। फिर ये आ रहा है ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन फॉर्म। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, मेक क्या है आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन क्या है, नाम क्या है आपका, ईमेल क्या है आपकी, इस तरीके से करके आप डेमो को प्रीव्यू भी देख सकते हैं इस वाले फॉर्म का। ऐसा फॉर्म बन के आएगा सामने। कब परचेज़ किया था, लीज पे, ये क्या है, यानी जो भी क्लाइंट आपको कह रहा होगा आपने उसके लिहाज से उसकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू फॉर्म बना देना है। जिस तरह ICA वालों ने मेरे से फॉर्म ऐड करवाया, एक ICA पे किया था हमने, और एक और वेबसाइट है इनकी ospark.org, इन्हें की है। अब देखिए, अब ये वेबसाइट बनानी है आप लोगों के लिए आसान है। मुश्किल है। अच्छा, फिर मुझे बताएं अगर मुश्किल है तो ये कैसे हुआ? नो नो नो, लगा सकते हैं।
ये आइकन बॉक्स है बेसिकली। ये क्या है? ये बटन है सर। तो ये बटन के अंदर से क्या निकल के आया? नोटिफिकेशन है कौन? ये कौन सा ऑप्शन है? सर पॉपअप का तो नहीं? पॉपअप पॉपअप तो होते हैं, वो पूरी वेबसाइट के ऊपर इनेबल हो जाता है। जैसे इनकी वेबसाइट के ऊपर है ये पॉपअप। ये पॉपअप है। ये क्या है? ये लिंक क्यों नहीं? तो लिंक ओपन होकर सामने कैसे आ रहे है ये पॉपअप की एक टाइप ही। लेट्स से अगर आप लोगों को मैं कहता कि भी खुद से सर्च करके आओ, आप लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं या यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करते हैं? पॉपअप टाइप्स। हाँ, क्या बोला आपने? बटन नोटिफिकेशन बटन के साथ बता आप लोग लगा दो पॉपअप। हाउ टू ऐड अ पॉपअप बटन इन वर्डप्रेस, ये लिखे आप लोग सर्च करते हैं। लेकिन ये वाला जो मॉड्यूल है इसका नाम है मॉडल पॉपअप। ठीक है, तो ये मैंने मॉडल पॉपअप लगाया हुआ है। यानी अगर मैं आप लोगों को ये पहले करके दिखाता हूँ एक दफ़ा, देखो ये चीज़ ये मिसिंग थी, मैंने कहा ज़रा ये पहले करवा दूँ, तो काफ़ी लोग डिमांड कर लेते हैं। इवन कि आप इस वाले मॉडल जो मॉडल पॉपअप वाला बटन है ना, उसके अंदर कोई फॉर्म भी लगा सकते हो। इस बटन पे जब क्लिक हो तो सामने एक फॉर्म आ जाए। अप्लाई नाउ, लेट्स से आपने अप्लाई नाउ का बटन लगाया हुआ है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक हो तो सामने फॉर्म आ जाए। अब मैं यहाँ पे लेके सर्च करता हूँ। अच्छा, मैंने कुछ आप लोगों को लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ एड ऑन्स करवाए थे, वो एसेंशियल एड ऑन्स, रॉयल एड ऑन्स, अनलिमिटेड एड ऑन्स, वो करवाए थे ना। उन्हीं में से किसी एक एड ऑन के अंदर मॉडल पॉपअप का ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल, इसमें नहीं है, यहाँ किसी में भी नहीं है। तो वो कौन से वाले में है? मैं गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूँ फिर एक दफ़ा। मैं ज़रा वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दूँ। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी फॉर्म की तरफ वापस। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल किस्म के लेआउट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है कि भी हमने ये खुद बनाना है। तो मैं ये सिंपल वाला एक लेआउट चूज़ कर लेता हूँ, या ब्लैंक। चलो मैं ब्लैंक चूज़ कर रहा हूँ। फॉर्म को कोई भी एक नाम देते हैं। यहाँ पे लेट्स मैं कहता हूँ ये है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ठीक है। क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। ये हमारा फॉर्म आ गया, इस टाइम की ब्लैंक है। अब ये हमारे पास मल्टीपल किस्म की फील्ड्स आ रही हैं यहाँ पे। अब कुछ फील्ड हैं जो कि हमारी ऑफ हैं, लाइक वो कह रहे हैं फ़ोन की फील्ड ऑफ है, एड्रेस की फील्ड ऑफ है, जो कि किसमें प्रो में। या कि WP लॉकर पर अगर आप जाओगे, वहाँ पे जाके लिखोगे ना WP फॉर्म, तो आप लोगों को प्रीमियम वाला प्लगइन वहाँ से मिल जाएगा। आप इन सारे ऑप्शन को भी यूज़ कर सकोगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग एक सिंपल सा बना रहे हैं। तो सिंपल से के लिए मुझे चाहिए नेम। मैं एक नेम की फील्ड ले लेता हूँ, एक मैं फील्ड ले लेता हूँ ईमेल की, एक मैं फील्ड ले लेता हूँ पैराग्राफ की, ठीक है। ये 3 फील्ड मैंने ले ली। अब मैं आ जाता हूँ इन फील्ड्स की। सॉरी, कैप्चा भी ऐड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्या कहते हैं ये? हाँ, वो सेटिंग में जाके करना पड़ता है कैप्चा कौन, ठीक है। या वहाँ से करेंगे फिर वो ऐड होगा यहाँ पे। अच्छा, फिर यार हमारा नेम, मैं नेम पर आया। अब वो कह रहे कि भी फर्स्ट और लास्ट नेम शो करवाना चाह रहे या सिर्फ एक नाम। मैं तो सिंपल एक नाम है, क्यों ना फुल नेम लिख दिया इसके अंदर वो। फिर देखो इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है, तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा एडवांस्ड में। यहाँ पे आगे इसकी फील्ड साइज़ को कर दें लार्ज, ठीक है। फिर साथ ही यहाँ पे एक चीज़ आ रही थी, ये लेबल वगैरह आ रहा है इसका। फिर यार है प्लेस होल्डर। इस तरह ये लिखा होता है ना कि भी प्लीज़ एंटर योर नेम हेयर, लिखा होता है ना वेबसाइट्स के ऊपर, कि वो बता रहे थे कि भी इस वाली फील्ड का काम क्या है आपका।
इसी तरह ईमेल का ठीक है, फिर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको ईमेल की जगह पे कुछ और नाम देना है अगर तो आप दे सकते हैं। और इसको रिक्वायर्ड करना है, क्या ईमेल कर कंफर्मेशन भी ऐड करनी ऑन करनी है आपने कि 2 दफ़ा वो अपनी ईमेल एंटर करे। नहीं भाई, वो चीज़ तो पासवर्ड में यूज़ होती है कि डबल 2 दफ़ा लिखो पासवर्ड। ईमेल वाला आ गया, वो आ जाते हैं पैराग्राफ वाले पे। इसको मैं कह देता हूँ यूर क्यूरी या यूर मैसेज, और ये भी रिक्वायर्ड है कि भाई सवाल ही पूछो आए जो। इस फील्ड साइज़ को भी लार्ज करते हैं, ये मीडियम करना है मीडियम कर दें। फिर तो मैं कह देता हूँ प्लीज़ एंटर यूर मैसेज हेयर, ठीक है। फिर एक चीज़ है लिमिट लेंथ। लिमिट लेंथ बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि भी हम लोग यूज़र को कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 250 वर्ड तक की हमसे सवाल पूछ सकते हो, 250 वर्ड से ऊपर की आपकी क्यूरी ना हो। तो यहाँ पर आप क्या करो, 250 वर्ड से ऊपर जब करेक्टर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वो उससे आगे लिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो लगाना चाहिए, वो पूछ रहे हैं कि 250 करेक्टर्स हों या वर्ड्स, ठीक है। सेव, ये एक सिंपल सा मैंने फॉर्म बना लिया। फिर ऐड फील्ड में और भी चीज़ें, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी है, चेक बॉक्सेस भी है, वो मैं आप लोगों को एक फॉर्म का टाइप दूंगा, आप लोगों ने उस तरह का बनाना होगा। अब मैं तो ज़रा इसकी सेटिंग के अंदर जो कि इम्पोर्टेंट है। जनरल में सबसे पहले क्या आ रहा है, फॉर्म का नाम आ रहा था, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है, बटन के ऊपर क्या लिखा आ रहा हो, सबमिट लिखा हुआ आ रहा हो या फिर लिखा हुआ आ रहा हो सेंड नाउ। फिर यहाँ पे आ रहा है स्पैम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कंट्री फ़िल्टर, कीवर्ड फ़िल्टर या कैप्चा, आप क्या चीज़ लगाना चाह रहे हो, या फिर एच कैप्चा। अब मैं अक्सर क्या चीज़ ऑन करता हूँ, मैं एच कैप्चा लगाया करता हूँ, ह्यूमन कैप्चा। तो इसके लिए आप सिंपली गूगल पे अगर जाते हैं ना, गूगल पे जाके लिखो एच कैप्चा, आपके पास उसकी वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पर साइन अप करना है, आपको वो देगा एक की वगैरह,